बता दें कि आप देख रहे हैं आर पब्लिक न्यूज चैनल। देश की आवाज अमित उपाध्याय की खास रिपोर्ट। अलीगढ़ में आज श्री राम कथा में वनगमन और सीता हरण की कथा का किया गया वर्णन। माँ तू कितनी प्यारी है तू भूली है उमा, मेरी नया में लक्ष्मण राम की गंगा मैया धीरे बहो, भजन गाया गया। तारांकन अलीगढ़ महानगर के रामघाट रोड स्थित स्वर्ण जयंती नगर शिवाजीपुरम कॉलोनी पार्क में श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि अपने 7वें दिन भी जारी रही। 7वें दिन की कथा में कथा व्यास श्रद्धेय राधे तन्नू जी महाराज ने वनगमन और सीता हरण की कथा वर्णन किया गया तथा कथा व्यास जी ने कहा कि माँ का हृदय बहुत कोमल होता है, माँ अपनी संतान को दुखी नहीं देख सकती। तथा इस दौरान तू कितनी अच्छी है तू कितनी प्यारी है वो माँ भजन गाया गया तथा इस भजन को सुनकर सभी भक्त भाव विभोर हो गए। मेरी नया में लक्ष्मण श्री राम वृंदावन से आज और राम कथा में कौन सा प्रसंग सुनाया गया, कौन सा दिवस था? आज राम कथा का 7वां दिवस था और आज केवट का प्रसंग था। किस प्रकार से आज की कथा को श्रवण करके ये समझा जा सकता है कि हमें पितरों की प्राप्ति होती है। अगर ये आपको अपने पितरों की मुक्ति और प्राप्ति करानी है ना, पितरों के लिए मुक्ति मोक्ष दिलवाना है, तो आपको राम कथा से केवट का प्रसंग सुनना चाहिए, जिसने अपनी मुक्ति नहीं मांगी, पहले अपने पूर्वजों के लिए पार उतरवाया। तो ये और राम कथा में केवट का प्रसंग हृदय के समान होता है। राम ने केवट का उद्धार किया। जो सारे जगत के रखवाले हैं, वो सारा ब्रह्मांड जिनके अधीन होता है, वो केवट के सर पे हाथ रख के उसके अधीन खड़े थे। तो वो छवि निहारने योग्य है, मन में उतारने योग्य है। और राम कहने से राम समझ नहीं आएगा। राम कह तो लोगे, राम कहना आसान होगा, लेकिन राम को समझ पाना बहुत मुश्किल है। राम को समझने के लिए सबसे पहली बात तो ये होगी कि आपको मर्यादा में रहना होगा, तभी तो आप भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाएंगे। और जब तक है भैया, समस्त विधर्मियों के लिए आज मेरे मन में थी कि आप पत्रकार महोदय, आपके माध्यम से मैं सूचना दूं कि जितने भी विधर्मी हैं वो ध्यान रखें, जब तक है जय श्री राम तब तक है समस्त विधर्मियों को आराम। और जिस दिन होगी हर हर महादेव, तो फिर शंकर का तांडव झिलेगा नहीं। जय श्री राम। जिस प्रकार से देखा जा रहा है 7वां दिवस हो चुका, 7 दिन की राम कथा हो चुकी है। भक्तों में बड़े ही उत्साह, बड़े ही भाव के साथ जो है कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो भक्तों के लिए किस तरीके का संदेश और क्या कहना चाहिए? भक्तों के लिए एक संदेश यही है कि राम कथा को सुन करके जीवन में धारण करो, और अधिक नहीं तो 5 चौपाइयां डेली, 5 दोहे रामचरितमानस के घर में पाठ करना शुरू करो। फिर जो आपके मन में अशांति है ना, वो शांति मिल जाएगी। ये हमारा वादा है। जय श्री राम, हर हर महादेव। आपका? जय श्री राम। मेरा नाम हिमांशु मित्तल है। और शिवाजीपुरम में जो अनवरत राम कथा का चित्रण भगवान का नाम का चल रहा है श्री राधे तन्नू जी महाराज जी द्वारा, आज बहुत ही सुंदर चरित्र उन्होंने केवट का सुनाया। किस तरह से केवट की भक्ति राम के प्रति थी और कैसे केवट ने अपनी चतुराई से भगवान राम से अपने और अपने परिवार, अपने पूर्वजों को तारवा दिया। बहुत सुंदर चरित्र आज जो है राधे तन्नू जी ने केवट जी का सुनाया। और हम सबको यही प्रेरणा आज भगवान राम के चरित्र से दोबारा ये सुनने को देखने को मिली। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे उन्होंने अपने पिताजी श्री दशरथ जी के एक आदेश पर राजाभिषेक छोड़ करके राज्य छोड़ दिया। और हम सबको यही प्रेरणा मिलती कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने पिता का आज्ञा का पालन किया, और हम सबको अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि मर्यादा क्या है, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम से हमें सीख मिलती है। ये जैसे जैसे हमारी संस्कृति, हम लोग आधुनिकता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उस आधुनिकता के दौर में भी भगवान राम से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। आज यही उपदेश हमें यही सीखने को मिला। धन्यवाद।